A very good morning, student. Today is your SST class. I am going to teach chapter 13, Indian Freedom Struggle, the First War of Independence. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता की पहली संग्राम था। स्वतंत्रता के लिए जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी उसे किस नाम से जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। The region of the Mughal dynasty came to end in early 18th century when King Aurangzeb died, leaving behind weak and incompetent successor. There were revolts against Mughal emperors by the Marathas, the Sikhs, and the Jats. The country soon broke up into smaller territories. जो मुगल साम्राज्य का अंत लगभग 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था और जिसका प्रमुख कारण ये था कि औरंगजेब के बाद उनके जो भी उत्तराधिकारी थे वह अक्षम और अयोग्य थे, जिसकी वजह से वह उस साम्राज्य को संभाल नहीं पाए और इसके कारण जो भी असंतुष्ट उन प्रदेश था जैसे कि आपका मराठा, सिख्स, जाट, ये सारे उनके प्रति विद्रोह कर दिए और इस विद्रोह के कारण जो हमारा देश था वह कई प्रदेशों में बट गया, शीघ्र ही कई प्रदेशों में बट गया। India had trade contracts from ancient times with many countries like Greece, Rome, Arabia, Persia, Egypt, Lava, Sumatra, Burma, Ceylon, etc. और इंडिया है ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स। भारत के पास बहुत ही ट्रेड व्यापार के था जो कि पुराने समय से ही कई देशों के साथ व्यापारिक संबंध उनके बने हुए थे, जैसे ग्रीस, रोम, पर्सिया, अरबिया, इजिप्ट, लावा, सुमात्रा, बर्मा, सिलोन, इन सबों से इनका व्यापारिक कॉन्टैक्ट्स था। In 1498, Vasco da Gama, a Portuguese explorer, found a sea routes to India from Europe. और 1498 में वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली खोज करता था, उसने यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज की। He landed a Calicut in Kerala and started trading from there. और वह वहाँ कालीकट केरला में लैंड किया, उतरा और वहाँ से उसने व्यापार प्रारंभ किया। Gradually the Portuguese took control of the west coast by setting up of trading centers at Kochi, Kunnar and Calicut. ग्रेजुअली धीरे धीरे जो पुर्तगाली थे उन्होंने टू कंट्रोल द वेस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पे उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया किस उससे सेटिंग अप ट्रेडिंग सेंटर्स, और उन्होंने व्यापार का जो केंद्र बनाया वह वेस्ट कोस्ट को बनाया, जिसमें कोच्चि, कुन्नर, कालीकट ये सारे थे। These trading centers were called companies. इनके जो ट्रेडिंग सेंटर व्यापारिक केंद्र थे उन्हें हम कंपनीज के नाम से जाना जाता था। These companies brought Indian spice, cottons, textile and other material which were sold at higher prices in Europe and America. और यह कंपनी क्या करती थी? भारत से भारतीय मसाले, कपास, कपड़े और भी अदर मटेरियल जो कि और भी सामान थे उसे यहाँ से सस्ते दामों पर ले जाया करती थी और यूरोप और अमेरिका में इसे महंगे दामों पर बेचा करती थी। बाय द अर्ली 18th century द पोर्टुगीज वर रिप्लेस्ड बाय द कंपनीज ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस हु केम इनटू इंडिया। और
द पोर्टुगीज वर रिप्लेस, पुर्तगालियों का रिप्लेस हुआ किसके द्वारा? इस कंपनी का रिप्लेस यूरोप, इंग्लैंड एंड फ्रांस के द्वारा। इसका भारत, जब यूरोप और फ्रांसीसी आया तो इनकी जगह, पुर्तगालियों की जगह यूरोप और फ्रांसीसी ने ले ली। देयर ट्रेड फ्लोराइज इन इंडिया attracting the other Europeans to settle here। और इनकी जो धीरे धीरे यह व्यापार निखरते हुए और यहाँ कई यूरोपियन इस तरह से यूरोपियन मार्केट सेटल हुई। These was how the Dutch, the French and the British came to India to trade their goods। और कैसे डच, फ्रांस और ब्रिटिश भारत पे व्यापार करने आए। द ब्रिटिश वर द मोस्ट प्रोमिनेंट पीपल हु कॉलोनाइज्ड मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री। ब्रिटिश जो कि बहुत ही प्रमुख, सबसे प्रमुख लोग थे, वो इन्होंने क्या किया, इस देश के मैक्सिमम भाग को उपनिवेश बनाया। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में हम एंट्री ऑफ द ब्रिटिश का भारत में कैसे एंट्री हुआ इस टॉपिक को देखेंगे। और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज आप आराम से देख सकें।